जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ऑल हेयर मी। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर अकमल साहब की जो चेयरमैन डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल है एंटी करप्शन कोड पीसीबी के तहत, उनके सामने डिटेल्ड हेयरिंग हुई। उस हेयरिंग के अंदर उमर अकमल साहब पे जो 2 चार्जेस थे नॉन रिपोर्टिंग के अंदर आर्टिकल 2.4.4 ऑफ द एंटी करप्शन कोड, उन पे जिस पे उन्होंने जवाब दिया हुआ था, जवाब देके वो तकरीबन उन्होंने अपने जुर्म का जो नॉन रिपोर्टिंग है उसका इकरार तकरीबन किया हुआ था। आज उन्होंने उस पर जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की एक डिटेल्ड हेयरिंग में जज साहब के सामने कि उन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं किया था। वो जस्टिफिकेशन जो है और उसके जवाब में फिर हमने पीसीबी की तरफ से जितना एविडेंस मटेरियल उन 2 चार्जेस के हवाले से था वो जज साहब के सामने पेश किया। उन सारी चीजों को देखते हुए जज साहब ने उमर अकमल साहब को, क्योंकि वो अपने खुद ही अपने लिए पेश हो रहे थे, तो उर्दू के अंदर स्पेशली प्रोसीडिंग्स को दिया गया ताकि उमर अकमल साहब को समझ आ सके कम्प्लीटली। और उसके बाद उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर आज अनाउंस किया है उसमें 3 साल का बैन उमर अकमल साहब पे जज साहब ने अनाउंस किया है। और उसके डिटेल जो ग्राउंड्स हैं वो बाद में ऑब्वियसली रिलीज होंगे। जैसे ही रिलीज होंगे पीसीबी कैन मेक इट पब्लिक और ये पीसीबी की डिस्क्रेशन होगी। उमर अकमल साहब के पास इसके अगेंस्ट अपील का राइट मौजूद है अंडर द पीसीबी एंटी करप्शन कोड। 14 डेज के अंदर वो पीसीबी के जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 37 है उसके तहत वो इंडिपेंडेंट एजुकेटर के सामने जो एक साबिक जज साहब होते हैं कोई और इनके अलावा, उनके पास वो अपील का राइट उनके पास मौजूद है। ठीक है तफज्जुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अली और फिर सुहेल इमरान। तफज्जुल साहब खैरियत से सर? जी साहब, अल्लाह का शुक्र, मौला करम। बस सर ये पूछना था कि अमूमन जब भी इस तरह का कोई बैन अनाउंस होता है तो उसका टाइम फ्रेम दिया जाता है। जिस तरह इसके केस में, उमर के केस में ये आई अज्यूम के ये 20 फरवरी को इस पे प्रोविजनल इसको सस्पेंड किया था। तो क्या ये हम कि इसका ये 20 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक बैन है? देखिए ये जो एग्जैक्ट डेट्स होंगी, ये जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें ये क्लैरिफाई होंगे कि बैन का क्या मतलब है। बैन का मतलब आज से है कि बैन का मतलब जिस दिन प्रोविजनल सस्पेंशन से है, क्योंकि ये जज साहब की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो डिटेल्ड मिनट्स में जो इसके रीजंस देंगे उस रीजंस के अंदर वो क्या जस्टिफिकेशन और क्या टाइम फ्रेम देते हैं। और इसके जो और भी वाया मीडियम है वो दैट डिटेल्ड ऑर्डर विल डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी तफज्जुल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इससे पहले जो केसेस इस हवाले से सामने आते रहे, मैं मिसाल देना चाहूंगा मोहम्मद इरफान की, नवाज की, और इस तरह उमर अमीन का भी फैसला कर लिया गया था। अगर वो तस्लीम कर चुका था और वह ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जाना चाह रहा था, तो ये जरूरी था डिसिप्लिनरी पैनल के सामने इस केस का फैसला सुनाया जाना? ये हार्श नहीं है कि किसी एक क्रिकेटर को जो है वो 1 साल और 6 महीने की सस्पेंशन पे होती है और इसको 3 साल उमर अकमल को होती है? क्या इसका केस जो है उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था या उन्होंने तस्लीम नहीं किया आज पैनल के सामने भी और इससे पहले जो आप लोगों की एंटी करप्शन यूनिट की उनके साथ मुलाकातें होती रही हैं? देखिए मेरा ख्याल है पहले जिन क्रिकेटर्स का आपने नाम लिया, मोहम्मद इरफान वगैरह, उनकी एग्रीड सैंक्शंस थी। उन्होंने पीसीबी के सामने अपने जो भी उनपे एलिगेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया और दे लेफ्ट देमसेल्फ एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। उमर अकमल साहब का ऐसा नहीं था। उमर अकमल साहब ने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने उसको इकरार भी किया बट साथ ही जस्टिफाई करने की कोशिश की। और आज भी जज साहब ने उनको बारहा ये मौका दिया कि क्या वो अपने अपने जो इस इन्फाक्शन है इसको एग्री करते हैं या नहीं करते। तो वो उन्होंने आज भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। सो लिहाजा इनका केस और बाकियों के केस इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि उन्होंने एग्री किया कि यस हमसे गलती हुई एंड वी लीव आवरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, और जो कोर्ट हमारे बारे में फैसला करेगा वो हमें काबिल कबूल है। वो एग्रीड सैंक्शंस होती है, अगर आपको याद हो वो एग्रीड सैंक्शंस पीसीबी और प्लेयर की तरफ से जॉइंटली रिलीज की गई। इनका यह था कि इन्होंने जवाब भी दिया और उसके बाद एग्री भी करते थे और पर जस्टिफाई करते थे। तो कानून में या तो आप अपने आप को आप यू लीव एट द मर्सी ऑफ द लॉ या आप आके अपना केस प्लीड करते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए आज ये प्रोसीडिंग तकरीबन 1 घंटा जारी रही, क्योंकि उमर अकमल साहब अपने आप को बारहा अपने कंडक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे। जो भी रीजंस उसमें थे, जो भी कॉन्फिडेंशियल रीजंस थे, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उन्होंने मल्टीपल रीजंस दिए ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। थैंक यू।
थैंक यू सुहेल। मोहम्मद याकूब और फिर माजिद भट्टी साहब। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी याकूब साहब, हेलो। आपकी आवाज आ रही, प्लीज। हाँ, अच्छा, ये अभी जो सुहेल इमरान साहब ने जो क्वेश्चन किया है कि इसमें तकरीबन सिमिलर ये चीज तो यही थी जैसे इरफान ने कन्फेस कर लिया था, उसने भी लेटर ऑन ने किया था। पहले तो वो अपीयर होता रहा एंटी करप्शन जो यूनिट था आपका, और फिर उसके बाद उसने वहां पर कोई उनका कंप्रोमाइज तो उसने किया, तो ये भी तकरीबन ऐसे। लेकिन मुझे अपना शक पड़ा है कि ऐसा लगता है जैसे इसने इसके खिलाफ जो ये उसकी खुद अपने भी कोई इंटेंशन होगी जिसकी वजह इतनी इसको सख्त सख्त सजा मिली है एज कम्पेयर टू इरफान। अच्छा याकूब साहब, एक तो और डिफरेंस ये था दूसरी कि और मेरा दूसरा क्वेश्चन है जी जी कि हमेशा ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों का तो नाम आ जाता है, तो ये जो इनको ऑफर करता है उनका नाम क्यों नहीं आता? उसको क्यों पीसीबी डरता है कि उनका नाम बता के उनको उनका भी नेटवर्क पकड़ा जाए ना, वो पब्लिक में तो आना चाहिए ना, वो किसने किया उनको? अच्छा जी, नंबर वन ये तो दो। ये है कि हाँ ठीक, मैं आपके दोनों वन बाय वन। नंबर वन तो बात ये है कि जो इरफान साहब या बाकी दूसरे क्रिकेटर्स थे, उन पे एक एक चार्ज था। उमर अकमल साहब पे दो चार्जेस थे और दोनों अनरिलेटेड चार्जेस थे, मतलब उनका आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था। उन पे दो 2.4.4 के दो डिफरेंट चार्जेस लगे थे, और दोनों चार्जेस को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की फॉर वट एवर रीजन के मैं इन दोनों चार्जेस की रिपोर्ट मैंने क्यों ना। नंबर वन। नंबर टू, वही बात मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि इरफान और बाकी क्रिकेटर्स ने आके अपने आप को सबमिट कर दिया था कि जो भी आप फैसला करेंगे दैट विल, और उनको जो बताया गया कि ये फैसला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये एग्रीड सैंक्शंस, ठीक है मेरी गलती है, अब आई एक्सेप्ट के मैंने गलत किया। उमर अकमल साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने रिपोर्ट नहीं किया, पर ये वजूहत थी जिसकी बना पे मैंने रिपोर्ट नहीं किया। तो पीसीबी एंटी करप्शन कोड में कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है कि आपकी मर्जी हो आप रिपोर्ट करें या आपकी मर्जी है ना, ऐसी कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है। तो वो मिटिगेशन जो है, जिस मिटिगेशन की वजह से इरफान साहब को कम सजा दी गई, वो जो मौजूद है कोर्ट के अंदर, उस मिटिगेशन के किसी क्लॉज में उमर अकमल साहब का केस नहीं फॉल करता। नंबर वन। तो ये तो आपका पहला सवाल का जवाब था। सेकंड, जो आपने बात की, पीसीबी की जुरिस्डिक्शन किसी भी बुकी के ऊपर नहीं आती। जो प्लेयर्स हैं, जो एंटी करप्शन कोड के तहत जो प्लेयर और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल है, उन्हीं पर पीसीबी की जुरिस्डिक्शन है। जो बाकी बुकीज हैं या जो थर्ड पर्सन है, उनका अगर कंट्रोल है, तो वो जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनका काम है कि पाकिस्तान में बेटिंग और फिक्सिंग और ये चीजें जो सारी इलीगल हैं उनको रोका जाए, वो उनके कंट्रोल में आता है। पीसीबी के पास कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है किसी बुकी के मुतालिक, या किसी बुकी को पकड़ने का, ये जुरिस्डिक्शन का ये सिर्फ प्लेयर का है। प्लेयर ही प्रोसीडिंग में आ सकता है, ना पीसीबी के पास कोई राइट मौजूद है कि एक थर्ड पर्सन को किसी प्रोसीडिंग में बुलाया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सजा दी जाए जिसने भी इसको अप्रोच किया। मैं कह रहा हूँ कम से कम नाम तो डिस्क्लोज हो सकता है ना उस बंदे का, भाई इसने किया था, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए हो ना, ताकि उसको पर नजर भी रखी जा सके ना, मीडिया नजर रखेगा, फिर दूसरी चीजें लोग नजर रखेंगे। मैं सजा की बात नहीं कर रहा। नाम तो आई थिंक जो एंटी करप्शन, जो एंटी आईसीसी की जो ये आईसीसी और पीसीबी के एंटी करप्शन कोड के जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी जुरिस्डिक्शन का सवाल है। लीगली तो मैं इस चीज में, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात आप ये बता देते ना, आपने अभी कहा है कि 3 दिन के अंदर ये अपना इसको चैलेंज कर सकता है इस नहीं, डिसीजन मैंने को, कहा तो है क्या? जब उनको डिसीजन मिलेगा उसके अच्छा, 14 डिटेल डेज के अंदर, 14, अच्छा, जिस दिन ठीक है, उनको ठीक, जिस दिन उनको डिटेल ग्राउंड्स मिलेंगे आर्टिकल ठीक है, 7 के मुताबिक, उसके ठीक, 14 दिन के अंदर हो ठीक, जाता है, 14। ठीक है। याकूब भाई, आपके और भी दूसरे साथी है, प्लीज हम उनकी थैंक तरफ यू, जाते हैं। थैंक माजिद यू, भट्टी साहब, थैंक यू, थैंक यू। म्यूट पर है माजिद आप। माजिद आप म्यूट पर हैं। जी आ रही है आवाज? जी माई साहब आ रही, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। तो फजल भाई, मैं थोड़ा सा उमर अकमल से हट के पिछले 3-4 दिन से सलीम मलिक का बड़ा केस का चर्चा है। जो कल जो उसकी वीडियो आई है जिसमें वो कह रहा है कि मैं माफी भी मांगता हूं और अपने आप को आईसीसी और किसी भी के रहमो करम पर छोड़ रहा हूं। तो जो इसका पिछला जो केस था, जिस तरह पहले आपने कहा कि उन्होंने 7 साल पहले जो उनसे सवालात पूछे गए थे जवाबात नहीं दिए, तो अब ये जो कल वाली जो वीडियो थी, तो अब इस वीडियो के बाद सलीम मलिक केस में कोई, हम समझते हैं कि कोई नया टर्न आ रहा है या अभी वो केस वहीं स्टैंड स्टिल है? अच्छा वो भट्टी साहब, मेरा ख्याल था कि बात उमर अकमल तक रहेगी, बट चूंकि आपने सवाल, शुक्रिया।
जो भी मलिक साहब ने ऑफर की है, ऑफर करप्शन कोड कर रहे हैं, शुरू होगी कि भेजे गए हैं और जो टास्क भेजी गई है पीसीबी की तरफ से, वो सबसे पहले उस पर रिस्पॉन्ड करें, उसका जवाब दें, अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन करें, फिर बात आगे चलेगी और उसके बाद ही एंटी करप्शन कोड के तहत पीसीबी के पास लीगली प्रोसीड करने का कोई मौका। शुक्रिया। रशीद शकूर, मोहम्मद यूसुफ और फिर उसके बाद अली हाशमी साहब। तफाजुल साहब, जिस तरह आपने कहा कि 2 इंसिडेंट हैं वो, तो क्या मतलब हम ये समझें कि उमर अकमल ने एडमिट भी किया और आप जिस तरह कह रहे हैं कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो इसमें मतलब बुकी से राब्ते का जो सजा है या रिपोर्ट ना करने वाली बात आ जाती है? नहीं, उन्होंने देखिए जो 2 इंसिडेंट थे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग थे, उन्होंने दोनों इंसिडेंट को ये नहीं कहा कि ये इंसिडेंट नहीं हुए, उन्होंने दोनों इंसिडेंट्स को कहा कि ये ठीक है, जो हमने पीसीबी ने उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाई थी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस ये हुए हैं, बट उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि मैंने क्यों रिपोर्ट नहीं किया। तो कानून में ये है कि या तो आप मिटिगेशन में आइए, उसमें वो नहीं आते थे, या आप एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। तो इसीलिए हेयरिंग भी इसीलिए की गई कि उनका जवाब जो था, जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, तो बड़ा मुहिम किस्म का था, उसमें ना वो क्लियरली अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करते थे, ना क्लियरली डिनाई करते थे, लिहाजा इसीलिए आज ये डिटेल्ड हियरिंग की गई और उसके बाद जनता ने फैसला। थैंक यू जी यूसुफ भाई। यूसुफ अंजुम, कोई सवाल? ओके, अली हाशमी आप पूछ ले शायद। हाँ जी आगे आवाज आ रही। तफज्जुल भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों को सजाएं भी दे रहा है, बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के खात्मे की जो उसको मदद मिल सके, लेकिन क्या वजह कि इसके बावजूद क्रिकेट की जानिब से ये जो इस तरह के वाक़यात का होना बातों का सिलसिला बनता जा रहा है, मज़ीद ऐसे क्या करने की तजवीज़ आप देंगे जिससे इस वक्त बराबर कराया जा सके? आप देखिए यूसुफ, ये तो आप बेहतर हो कि ये सवाल आप उन क्रिकेटर्स की जानिब करेंगे जो ये ऐसे अनफॉर्चुनेट कंडक्ट में इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं। आप देखिए कि पीसीबी के कोड पे अब सजाएं भी जो प्लेयर्स को हो रही हैं वो उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो क्लियर मैसेज है उन प्लेयर्स के लिए कि अगर आप इस कंडक्ट कोड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि पीसीबी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे कारबंद है। सो ये तो अगर जो अनफॉर्चुनेटली इस कंडक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके लिए एक लेसन है कि आपका करियर एंडिंग मोमेंट आ सकता है अगर आप इस कोड को फॉलो नहीं करेंगे और इस कोड को वायलेट करेंगे। पीसीबी आई थिंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पीसीबी जो है वो रेगुलर लेक्चर दे रहा है और आप जितने लेक्चर दिए जाते हैं, आज भी मैंने आर्ग्यू करते हुए जज साहब के सामने यही कहा कि अब कोई इंटरनेशनल प्लेयर ये नहीं कह सकता कि अगर हमें अप्रोच किया जाता है तो हमें नहीं पता कि क्या करना है। अब हर प्लेयर को डिटेल के साथ, हर इंसिडेंट के साथ उनको बताया जाता है, एग्जाम्पल के साथ। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट डिटेल्ड लेक्चर्स देता है किसी को, हर टीम के साथ इंटीग्रिटी ऑफिसर मौजूद होता है कि आपको कोई बात अगर मजाक में भी की जाए तो आपको रिपोर्ट करना लाजमी। सो ये तो प्लेयर्स को ख्याल करना है, अपने कंडक्ट और अपने करियर का ख्याल करते हुए कि वो इस किस्म की किसी चीज में इंडल्ज ना हो। थैंक यू। थैंक यू। अली हाशमी, आपका कोई सवाल है? अली हाशमी, आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सवाल करें अगर सवाल है। जी 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 जी, अब आ रही है आपकी आवाज, प्लीज बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसको एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया जाए कि ये सारा कुछ हो रहा है और इसको कुछ सख्त तरीन सजा जो है वो हो। तो क्या पीसीबी कोई इस तरह से कोई चीज तजवीज करेगा कि ये होना चाहिए इन राइटिंग? देखें, आई थिंक वेरी रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी ने भी ये प्रपोजल टू द पेट्रन दी थी कि इस तरह के कानून तो पाकिस्तान में आना चाहिए। और अगर आप देखिए कि पाकिस्तान के कानून में ऑलरेडी बेटिंग जो है वो इलीगल है।
स्टार्टिंग फ्रॉम 1961 पहला कानून पाकिस्तान में आया था और 78 में दूसरा कानून भी आया था। तो ये चीज तो किसी किस्म की भी जो है बेटिंग की चीज वो हमारे कानून के मुताबिक इलीगल है। तो बेटिंग इन स्पोर्ट्स में भी इसका एक अलहदा लॉ शायद ये टाइम आ रहा है या आगे आए, इस तरह के लॉ को देखा जा सकता है कि आपके ऑलरेडी कानून में ये चीज परमिटेड नहीं है कि आप किसी किस्म की कोई बेट ऐसी करेंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। ये दिस इज एन इलीगल एक्ट। जो भी इसमें इंडल्ज करता है वो कानून के, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करता है और ये बिल्कुल परमिट नहीं किया जा सकता है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटी को। जहां तक ये स्पोर्ट्स के लॉ हैं, अब कुछ मुल्क है, रिसेंटली श्रीलंका ने एक लॉ पास किया है, सो उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है और उसकी लाइट में देखते हुए पाकिस्तानी कानून में कि क्या अमेंडमेंट प्रपोज की जा सकती है। ये एक डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिसमें मेरा ख्याल तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर ऐसा लॉ जरूर प्रपोज किया जा सकता है कि जो इस तरह की चीजों को कर्टेल करे और कर्व करे। और आई थिंक जो चेयरमैन हसन मानी है ऑलरेडी इन लाइंस पे इज वर्किंग ऑन इट और सोचा जा रहा है। थैंक यू तफज्जुल भाई। नेक्स्ट सेट उमर फारूक, आसिफ और एबी अबू बकर। जी थैंक यू। तफज्जुल, मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बीसीबी ने केस बनाया उमर अकमल पे, चार्जेस दिए गए जिसको एक्सेप्ट किया उमर अकमल ने टू सम एक्सटेंट, जो आप कह रहे हैं कि वो आर्ग्यू भी करते रहे। नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल का बैन हुआ है, कि आप एग्जैक्टली यही कॉन्टेक्स्ट कर रहे थे कि उसको 3 साल का बैन हो, कि इससे ज़्यादा सोच रहे थे आप? नहीं देखें, ये जो नॉन रिपोर्टिंग है, नॉन रिपोर्टिंग का 3 साल, यू ऑल्सो नो कि ये बड़ा जिसे कहते हैं इसको स्टिफ समझा जाए, जैसे आप लोग कह रहे हैं ये स्टिफ किस्म का बैन है, कोई ऐसा रिलैक्स किस्म का बैन नहीं है और ड्यूरेशन इसकी काफी स्टिफ समझी जा रही है। सो पीसीबी के जहन में भी यही था कि देखें अब इट इज हाई टाइम कि सजाएं जो है उनकी ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि प्लेयर्स शायद उतना सबक नहीं सीख रहे जितना उनको सीखना चाहिए। So I think as far as legal side is concerned, I am very satisfied. The duration of this ban corresponds the incidents and corresponds the wrongdoings by the player, whereby the code has been violated. और वो 2 charges थे, तो 2 charges की निस्बत से देखा जाए तो बहुत ही ये reasonable और justified फैसला है। Thank you. अच्छा सर, ये आसिफ खान है जी, क्या है? बैकग्राउंड से किसी की डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज। जी मैं एक तो आप देखिए, ये जो नौयत है 2.4.4 की, क्या इनको बजरिया फोन ऑफर्स हुई थी या ये फेस टू फेस इनकी मीटिंग हुई थी उमर अकमल की? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा, ये 2 मरतबा इन्होंने वायलेट किया 2.4.4, अलग अलग बुकीज हैं या सेम पर्सनैलिटी के साथ इनकी दोनों मरतबा बातचीत हुई है? नहीं, जब पीसीबी ने देखें प्रेस रिलीज में क्या है, दोनों नॉन रिलेटेड इंसिडेंट, तो दोनों में डिफरेंट लोग मौजूद हैं और बाकी अभी जब डिटेल जज साहब के रीजनिंग आएंगे, जो वो रिलीज करने का कहेंगे तो वो रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं और जब उनका डिटेल रीजनिंग आ जाएगी तो हो जाएगा। बट ये मैं आपको सिर्फ कंफर्म कर सकता हूँ, दोनों अनरिलेटेड इंसिडेंट है। जब अनरिलेटेड कहा जाता है तो उसमें लोग भी डिफरेंट हैं और इंसिडेंट्स भी डिफरेंट हैं, डेट्स भी डिफरेंट। थैंक यू। एबी सर, हो गया मेरा क्वेश्चन, रिपीट नहीं करना चाहता मैं। ओके, थैंक यू। कादिर ख्वाजा, अकील और फिर शहजाद। जी तफज्जुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है सर कि उमर अकमल का जो केस सामने आ रहा है उसपे ये सुनने में आ रहा है कि दुबई का एक प्रॉपर्टी जो बिजनेस है, फैसल नामी बंदा है, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी दुबई में और फिर उसके बाद कतर में भी इनकी लीग के दौरान मुलाकात हुई थी। तो इस पे आप एंटी करप्शन यूनिट ने काफी हद तक जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखी हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, और उमर अकमल को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो ये सीजन 5 था इसका पहला मैच फिक्स करने की ऑफर थी, जो कि उन्होंने आपको बताया नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को पता था। तो इस बारे में उमर अकमल को आपसे मुशावरत हुई, एंटी करप्शन यूनिट ने आगाह किया, उनको बताया सारी तफसीलात से कि हमें बैक एंड पे पता था, इस वजह से ये सजा ज्यादा दी गई, लाइफ टाइम बैन भी दे सकते थे, तो इसके पीछे क्या मुतहरिका? नहीं देखें, जो इंसिडेंट्स हैं या जो उनकी नॉन रिपोर्टिंग है उसकी डिटेल में अभी शेयर नहीं कर सकता टिल द टाइम जज साहब उसके ग्राउंड्स रिलीज करने का ऑर्डर ना करे।
क्योंकि किसी की प्राइवेसी का मामला है। सो ये तो जब ग्राउंड्स आ जाएंगे, आप पहले वो ग्राउंड्स में जो जज साहब रीजंस देते हैं उनको देख लें, उसके बाद प्रॉब्ली बात की जा सकती है। किसी स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल का नाम इसके अलावा अभी आई एम नॉट अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिवील एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो वो आ जाए जज साहब के रीजंस, फिर मेरा ख्याल है बेहतर होगा इस सवाल को तब तक होल्ड कर लीजिए। जी सर। सॉरी, मैं के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हम आखिरी सवाल किसने पूछा है? मैंने, कादिर ख्वाजा। अच्छा कादिर। अकील और फिर शहजाद। अकील भाई म्यूट से हटें। अकील आप म्यूट पर हैं। ओके शहजाद, आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। समी भाई थैंक यू वेरी मच, समी भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं सवाल रिपीट नहीं करना चाहता। ओके शहजाद नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बिलाल, इजाज और शहबाज। सो बिलाल पहला सवाल पूछ ले। सर मैं भी अपना सवाल रिपीट नहीं करना चाहता, मेरा सवाल हो गया हुआ। माजिद भाई ने मेरा सवाल कर लिया था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तफज्जुल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तफज्जुल भाई, अगर हम पूरे केसेस देखें पिछले 3 साल से, रमजान मुबारक हमारा ऐसे गुजरता रहा। खैर बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले रमजान ये फैसला कर दिया और हमें ज्यादा चक्करों से बच गए। अच्छा, अगर हम केसेस देखें जिस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, हिस्ट्री की अगर हम देखें तो प्लेयर्स के जो है वो ऑफेंस उनके जो बढ़ते जा रहे हैं, राब्ते भी प्लेयर्स के, और जो बातें सुनने में आती हैं बुकीज ऑलमोस्ट वही हैं। और अगर हम ओवरऑल भी देखें बाहर भी, तो हमें ये लगता है कि जो आपके बोर्ड्स हैं, चाहे वो फेडरेशंस है स्पोर्ट्स की, वो तो खिलाड़ियों को पकड़ के कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेती हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड जब प्लेयर अदालतों में जाते हैं या उससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बच जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे आईसीसी है या दीगर बोर्ड्स हैं, उनके जो ये फिक्सिंग जैसे कवानीन है, इनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है आपको? देखिए, कवानीन के हवाले से तो लॉ जो है, लॉ इज नेवर स्टेशनरी। कानून एक हमेशा डेवलप होता रहता है। हर टाइम पे नई टेक्नोलॉजी आती है, कानून चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट्स होती रहती है। तो कानून को आप ये किसी वक्त नहीं कह सकते कि कानून एक स्टेशनरी डॉक्यूमेंट है। अब जहां तक फ्यूचर के लिए है, वो तो जो चीजें हैं लोग रिव्यू करते रहते हैं। आप भी देखिए सारे कवानीन में चेंजेस आती रहती हैं। अब जो ये कवानीन है फॉर द टाइम बीइंग, तो ये दे आर मीटिंग देयर पर्पस। आज भी जैसे जाहिर है इसी कानून के तहत एक प्लेयर को सजा हुई है और ये चल रही हैं चीजें। अब वही बात है, जो बुकीज हैं उन पे ना आईसीसी का कोई कंट्रोल है ना पीसीबी का कोई कंट्रोल है। वो तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है इन बुकीज को रूट आउट करें और इन बुकीज को पकड़ें और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। तो अगर ये बुकीज वही हैं, ये बुकीज काबू नहीं आ रहे, तो इसमें पीसीबी, आईसीसी या किसी और बोर्ड को उन पे the buck doesn't stop with them, it stops with the law enforcement agencies. बिल्कुल ठीक है। मैं फिर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता रहा हूं, तो आई एम सॉरी अगर मैं किसी का ट्रैक रह गया हूं। कोई ऐसा दोस्त जिसको भी अपॉर्चुनिटी ना मिली हो सवाल करने की, प्लीज। इजाज प्लीज फायर ऑफ। तफज्जुल भाई, मैं आपसे 2 सवाल थे, ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन क्योंकि आपने जवाब ऐसा दिया जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा। पहला मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने अपनी जो इब्तदाई 15 मिनट थे उसमें आपने बार बार कहा कि उमर अकमल जस्टिफाई करते रहे अपने एक्ट को। तो क्या किसी इंसान का ये बुनियादी फंडामेंटल राइट नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ वाकया हो जाए तो उसके लिए सजा जजा तो होती है? तो वो अगर उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो अगर नवाज को उसी क्राइम के ऊपर 3 माह की सजा मिलती है या इरफान को 6 माह की मिलती है, तो उमर को जस्टिफिकेशन के ऊपर 3 साल कर दिए गए। एक तो ये, क्या जस्टिफिकेशन जुर्म है किसी इंसान का? ये फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, हम यूसुफ बुकी का अक्सर सुनते आए हैं, बहुत सारे केसेस में उसका नाम होता है, इवन एनसीए भी उसका नाम डिस्क्लोज करती है।
तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे जराइम पेशा अनासिर को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करते हैं, जो कि हमारी तबाही का बायस बन रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को बदनाम करते हैं, तो उमर अकमल को 3 साल की सजा दे दी गई है। यकूब साहब का बड़ा जेन्युइन सवाल था, क्या उस बंदे का नाम नहीं आ सकता कि ये कौन कल्प्रेट थे जो कि उमर से कांटेक्ट करने थे? उनका नाम अभी तक आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। नंबर 1, जो जस्टिफिकेशन अपने जजा और सजा है वो अकॉर्डिंग टू द यू डोंट किल अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर, वो बात आपकी ठीक है, पर जस्टिफिकेशन आप जो एंटी करप्शन कोड है उसी के तहत दे सकते हैं। तो वो जो जस्टिफिकेशन आज उन्होंने देने की कोशिश की या वो देने की कोशिश करते रहे, वो जस्टिफिकेशन उस कोड के जुमरे में उनको इस सजा से ना बचा सकी, क्योंकि वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो कानून इस कोड के मुताबिक पूरी ना उतरती थी, इसलिए वो उसमें नाकाम रहे। और वो जस्टिफिकेशन उनकी, आप यही देखिए कि एक मुकदमा होता है, उसमें एक मुल्जिम वही जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, बरी हो जाता है, दूसरा में उसको सजा हो जाती है। तो जस्टिफिकेशन देना, ये आज की जो हेयरिंग थी, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 10A के मुताबिक इसलिए दी गई थी ये हेयरिंग, कि इस हेयरिंग के अंदर उनको अपना पूरा मौका दिया जाए कि वो अपनी, अगर कोई जस्टिफाई करना चाह रहे थे, जैसा उन्होंने अपने जवाब में लिखा, उसके मुताबिक वो आए और जस्टिफाई करें अगर कर सकते हैं। तो वो उन्होंने डिटेल से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, जो कि उसके जुमरे में नहीं आती थी। एक लफ्ज होता है मिटिगेशन, कि कौन सी जो कानूनी तौर पे सजा को मिटिगेट करता है, कम करता है, वो मिटिगेशन के जुमरे में आने की कोशिश करते रहे, बट वो उस पर फॉल नहीं करता था, लिहाजा उनके ये फैसला उनके खिलाफ किया। और दूसरी बात, अगेन इरफान साहब या जो नवाज साहब वाली बात थी, उसमें जो भी उनके इंसिडेंट थे, उन्होंने जो रिपोर्ट किए डिटेल से, देर से रिपोर्ट किए, वो दोनों ने खुद अप्रोच किया, पे मुझे याद पड़ रहा है इस वक्त, उन दोनों ने डिटेल देर से रिपोर्ट किया, पर खुद रिपोर्ट किया पीसीबी को आके कि ये हमने, दिस वाज नॉट रिपोर्टेड टू अस। यहाँ उमर अकमल साहब ने कभी रिपोर्ट नहीं किया, ये तो जब उनको पीसीबी ने इंटरव्यू के लिए बुला के खुद उनको कन्फ्रंट किया, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ जी ये वाकयात हुए थे, और उसकी ये जस्टिफिकेशन है जो कि आज मानी जा गई। सो लिहाजा ये जस्टिफाई करने की कोशिश करना, तो अटेम्प्ट करना तो हर मुल्जिम का या मुजरिम का हक है, और बट उसको उनको ट्राई कर रहा हूँ। सो ये बात। और दूसरी बात, बुकी वाली बात, तो मैंने फिर कहा कि ये जो डिटेल रीजनिंग आएगी जज साहब की, वो पीसीबी जब उन पे सर्व किया जाएगा प्लेयर पे, तो उसमें जो नाम आता है वो आपके सामने आ जाएगा। पीसीबी आई डोंट थिंक हैज एनी लव लॉस और एनी जुरिसडिक्शन ओवर एनी बुकी। सो ये बात कहना कि बुक पीसीबी नाम पब्लिक नहीं करता, आई थिंक ऐसी बात कोई नहीं है, और जो भी डिटेल रीजनिंग आएगी वो सबके सामने आ जाएगी। कोई और दोस्त है जिसको अपॉर्चुनिटी ना मिली हो सवाल करने की? उस्मान, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी सवाल करने की? ओके उस्मान, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, वो सवाल हो गए हैं, बस इसको कंक्लूड करें। परफेक्ट। अकील, आपका कोई सवाल? आपको अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली थी, आप कोशिश कर रहे थे कनेक्ट होने की। ओके शहजाद, आपका कोई सवाल? नहीं, थैंक यू समी भाई, क्वेश्चन सब हो गए, थैंक यू वेरी मच। ओके एहतिशाम, आपका कोई सवाल? म्यूट पर हैं आप एहतिशाम। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंडेंस। तफज्जुल भाई, अप्रिशिएट योर टाइम एंड एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।